नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई, सब झूठ है, बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैं अगर वहाँ पे ऐसा होता कि हमारी इतनी एजुकेटेड लड़कियां वहाँ हम रह रहे हैं, वो तो पैसे के लिए तो कोई भी लगा सकता है। जो बाबा झूठ किसी से क्यों बुलवाएंगे, क्यों बुलवाएंगे? आप खुद सोचो। अगर वहाँ क्यों छोड़े रखा? हनीप्रीत के जो पति हैं, उनके पूर्व पति हैं, वो जो आरोप लगा रहे हैं उस पर क्या बोलेंगे? ये सब झूठ है, ये झूठे आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल झूठे आरोप हैं। डाइवोर्स के बाद क्या आरोप लगा सकते हैं? डाइवोर्स होने के बाद तो कोई बात कहना भी गलत है। डाइवोर्स होने के बाद तो कोई बात कहना भी गलत है। जब डिवोर्स ही क्या उन्होंने ये सारी पिटीशन डाइवोर्स में पिटीशन में लिखा? देखिए, आप तो क्रिमिनल को रिकॉर्ड करते हैं, हम भी क्रिमिनल लायर हैं, आप नीचे से ऊपर तक का सब करते हैं। क्या डाइवोर्स पिटीशन में डाइवोर्स की ग्राउंड ये क्रूएल्टी दी गई कि मैं इसलिए डाइवोर्स ले रहा हूं, दे रहा हूं, या इसे अपने डब्ल्यूएस में हनीप्रीत ने डाइवोर्स फाइल किया तो वो क्या डब्ल्यूएस में उनके पूर्व पति ने अपने रिटन स्टेटमेंट में ये बात लिखी कि वहां ऐसा हो रहा है, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा? वो बात लिखी नहीं लिखी उसमें? इसका मतलब था ही नहीं वहां। ये सब तो आप लोगों ने नहीं लिखा पहले, ये सब तो आप लोगों ने नहीं बताया, ये सारी बातें जो आपको डर था, ना पुलिस के पास गए, ना आपने कोई जानकारी कोर्ट में दी। नहीं, ये कोर्ट में दिया है, इनकी सुरक्षा की हाई कोर्ट में पिटीशन डाली है, डाल रखी है कोर्ट में। यहाँ डाल रखी, 3 बार बता पिटीशन कोर्ट में। उसे 1 महीना हो गया, लगभग 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। हमें मारा जा सकता है, हमारे साथ ये हो सकता है, इन बातों को लेकर। मेरे ऊपर घर वालों ने हमला किया है। जब मैं घर पे थी तभी तो भागी हूँ। आपको 2007 में जब मेरे पापा की डेथ हो गई थी ना, तो तब मेरे नाम भी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा मेरे नाम हुआ, ठीक है। उसके बाद मेरे मम्मी मेरे को ये कहने लगे कि तू घर आ जा, ठीक है, मेरे को मजबूर करने लगे। मैंने कहा मैंने घर नहीं जाना। उसके बाद वो ज़्यादा मजबूर कर, अगर तेरे को कुछ नहीं देंगे, हम प्रॉपर्टी नहीं देंगे, चलो ये नहीं दिल करता तेरा, थोड़े दिन के लिए आ जा, फिर वापस आ जाना। और मैं उनके कहने पे घर पे आ गई। चलो भी देखते हैं कि इनका प्यार है या फिर मेरे को घर पे ले जाना चाह रहे हैं। मेरे को नहीं पता था कि घर पे जाके मेरे साथ ऐसा करेंगे। जब मैं घर आई तो घर में मेरे को, आप यहाँ तक कि जाके पूछ भी सकते हो पड़ोसियों से कि मैं किसके घर में, तब से जब से घर पे गई हूँ, किस किस के घर पे गई हूँ। हाँ जी, नहीं वो नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि खट्टा सिंह मेरे को यूज करना चाहता था ना, जैसे वो आरोप लगा रहा है डेरे के उसमें, तो मेरे से भी वही आरोप लगवाना चाहता था। हाँ, मेरी मम्मी बिल्कुल खट्टा सिंह के कहने में, जो जिस पत्रकार की हत्या की गई थी, जब खट्टा सिंह की माता मतलब मेरी नानी की डेथ हुई, तब इन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि तू आ जा। तब मैं आई हूँ इनके घर, और इसने तब इन्हें ये हो गया था कि इसे वापस नहीं जाने देंगे। अब तो घर पे आ गई। तब इसने मेरे को कहा कि भी ये जो केस गुरुजी पे डाले हुए हैं ना, ये छत्रपति वाला तो तेरे को पता ही है ना, वो तो मैंने ही करवाया था। उनके बेटे को भी आप झूठा बता रहे हैं, जो पत्रकार जिनकी डेथ हुई है, जिनकी हत्या हुई है, उनका बेटा जो लड़ाई लड़ रहा है अपने, प्लान था कि गुरुजी के ऊपर केस डल जाएंगे और मैं डेरे पे कब्जा कर लूंगा। और वो कहता छत्रपति को मैंने मरवाया। मैंने पूछा फिर आपका नाम क्यों नहीं आया? तो कहते मेरे साथ जो बड़ी राजनीति के मेंबर थे उन्होंने मेरा नाम नहीं आने दिया, मेरा नाम निकलवा के गुरुजी का डलवा दिया। और मेरे को ये था कि जब गुरुजी का नाम आ जाएगा तो गुरुजी के ऊपर केस डल जाएंगे और डेरे पे मैं कब्जा कर लूंगा। वो गद्दी हड़पना चाहता था। अच्छा, जब नार्को टेस्ट होएगा ना, आपको सब सामने आ जाएगा। जब आपको 2016 में ये पता चला कि छत्रपति का मर्डर खट्टा सिंह ने कराया था, तब आप क्यों कोर्ट में नहीं गए, क्यों पुलिस के पास नहीं गए? तब आपने चीजें क्यों नहीं बताई, और आज क्यों आज बता रहे हैं मुझे? जब यही तो आपको बता रही हूँ, तब मेरे पे उन्होंने दबाव भी इतना डाल रखा था, मेरे को इधर उधर जाने ही नहीं दिया उन्होंने। वहां से मैं बच के निकली हूँ। तो जब आप बच के निकले तो अभी तो आप पुलिस के पास जा सकते थे बताने के लिए, अब मीडिया के सामने आए पहले। जब मैं आज पुलिस से अनंतपाल सिंह जिंदा होता, हनीप्रीत अगर मीडिया के सामने पहले सरेंडर होकर ना पुलिस में जाती, नहीं तो हनीप्रीत का भी मर्डर हो चुका होता और यह बना दिया जाता हनीप्रीत का मर्डर बाबा राम रहीम ने अपने राज को छुपाने के लिए कर दिया, जो राजस्थान सरकार ने आनंदपाल सिंह के हुआ। बिल्कुल हुआ, सच में मैं बता रहा हूं।
प्रेडिक्शन नहीं, क्या आपके अगर कोई किसी आप मैंने फार्मूला बना लिया है, किसी भी हार्डकोर क्रिमिनल को कभी नहीं थाने में भेजना, कभी नहीं पुलिस को बताना कि हम सरेंडर करने आ रहे हैं कोर्ट में, सीधे मीडिया के सामने ले जाओ, वहां बैठा दो, अब पुलिस ले जाए चाहे कुछ भी ले जाए। आपकी इस आईडी में, आपकी इस कलम में, आपकी इस कैमरे में इतनी दम है कि कोई पुलिस का बड़े से बड़ा अफसर, गृह मंत्री भी शामिल हो जाए, उसको बाल माका नहीं होने देंगे। ये मेरा भरोसा अपना है, ये भरोसा मैंने इसे भी बताया कि तुम जो कुछ बोलना है मीडिया के सामने बोलो, उसके बाद जो कुछ होगा, जीवन की रक्षा करना, बचाना भी आज मीडिया के हाथ में हो चुका है। पहले ये काम गृह मंत्रालय का होता था, पहले मामला सरकार का होता था, पहले मामला को लेकिन फिर मीडिया पे इतना जो हुआ, जो समर्थक आए हुए थे पंचकुला में, वो तो दूसरी राजनीतिक पार्टियों की साजिश थी। क्या आपको लगता है डेरा सच्चा सौदा का समर्थक जो ब्लड डोनेट करता है, जो खून देता है, वो जीवन लेने की बात कर सकता है? ब्लड कभी बनता नहीं है, ब्लड कभी पैदा नहीं होता फैक्ट्रियों से, ब्लड शरीर से ही बनता है, ब्लड की कभी प्रोडक्शन नहीं होता ब्लड जैसी चीज का। तो ब्लड, ये बात आप मानते हैं कि ब्लड डोनेशन का गिनीज रिकॉर्ड किसने बनाया? डेरा सच्चा सौदा ने बनाया। डेरा का समर्थक जो, मैं वो बता रहा हूं आपको कैसे नहीं थे, बिल्कुल आपका जायज सवाल है। देखिए, आवाज अगर सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं, देखें कोई प्रोग्राम, तो सबसे पहले मैं यही कहूंगा मीडिया के सामने सरेंडर हो जाएं और अपनी बात को रखें जो कहना चाहते हैं। नहीं, इसके बाद नहीं बात हुई मेरी। क्या उन्होंने संपर्क करने की कोशिश करी आपसे? उनके और लोगों ने संपर्क करने की कोशिश की, व्यक्तिगत इंडिविजुअल उन्होंने नहीं संपर्क किया, लेकिन जो उनके और पैरवी करने वाले थे वो आए, उन्होंने संपर्क किया। मैंने उन्हें यही राय दी, आप यहां दिल्ली, मैंने तो ये भी राय दी, मैंने कहा पंजाब से अधिक दिल्ली आप आए और मीडिया के सामने सरेंडर हो, उसके बाद जो भी इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाए, जिस तरह से ले जाए, तो आपकी जान बची रहेगी। नहीं, मैंने कहा उनके परिवार वालों से, नहीं कहीं भी आपका एनकाउंटर दिखा दिया जाएगा और एक बड़ा सा आरोप लगा दिया जाएगा, गुरमीत राम रहीम के बड़े राज जानता था ये आदित्य इंसा और वो, और ये इसलिए मैं ये आपके माध्यम से भी कह रहा हूं।